नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। हजारों करोड़ के ड्रग्स रैकेट केस में अब हाई कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई। बेंच ने 13 अक्टूबर के लिए केस किया लिस्ट। पंचकुला के सिविल अस्पताल में 200 बेड का होगा विस्तार। नई बिल्डिंग का हुआ भूमि पूजन। और मुलैया में अतिक्रमण गिराने के विरोध में भाजपा नेताओं का एसडी कार्यालय में प्रदर्शन। कहा नहीं कर देंगे बर्दाश्त। और अब खबरें विस्तार से। हजारों करोड़ के ड्रग्स रैकेट मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अब जल्द सुनवाई होगी। प्रीपोन एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और अब बेंच इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि एडवोकेट नवकिरण सिंह की ओर से एक एप्लीकेशन दाखिल की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और साथ ही एसआईटी द्वारा दाखिल की गई सील बंद रिपोर्ट को भी खोला जाए। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने योग्य होगा, क्योंकि अगर सील बंद रिपोर्ट खुलती है तो एक राजनीतिक भूकंप आने के आसार हैं। पंचकुला में रहने वाले और आसपास के लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि पंचकुला के सिविल अस्पताल में जल्द ही 200 बेड का नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इस भवन का नींव पत्थर रखा गया है और आज भूमि पूजन भी हो गया है, जिसमें पंचकुला के विधायक और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। पंचकुला में रहने वाले या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पंचकुला पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। दरअसल सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल परिसर के अंदर 200 बेड की नई बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसके चलते हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बिल्डिंग को बनाए जाने के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस अस्पताल में पहले 300 बेड की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाने के लिए 200 बेड की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये बिल्डिंग करीब 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार की जाएगी, जो कि 11 मंजिला होगी। इसके साथ ही मलेरिया ऑफिस की 5 मंजिला बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसके चलते मलेरिया ऑफिस के सभी कर्मचारी एक छत के नीचे बैठकर काम करेंगे। देखिए, आज पंचकुला के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन हमने आज यहाँ पर सेक्टर 6 के सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जो पहले 300 बेडेड हॉस्पिटल था, 200 बेडेड का नया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो है, आज उसका हमने भूमि पूजन किया। मैं समझता हूँ कि ये हॉस्पिटल जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनने के पश्चात यहाँ के जो हॉस्पिटल की वर्किंग के अंदर बहुत बड़ा सुधार आया। अभी 300 बेडेड के अंदर ये सारी मदर चाइल्ड का जो हमारा जो गायनोलॉजी का जो यहाँ पर है वो सारा यहीं पर है। फिर 200 बेड यहाँ से सेपरेट होकर उधर चले जाएंगे और यहाँ पर स्थान जो अलग अलग हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए और ज़्यादा साइट अवेलेबल है। और ये जो बिल्डिंग बनने जा रही है 8 स्टोरी प्लस 3 बेसमेंट 11 मंजिली बिल्डिंग बनने जा रही है, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से। और इसको कंप्लीट होने में लगभग 1.5 साल का जो हमने कहा है कि 1.5 साल के अंदर ये बन करके तैयार होगी। इसके साथ ही आज मलेरिया जो ऑफिस की बिल्डिंग है, पहले मलेरिया का कार्यालय 3 स्थानों के ऊपर सेक्टर 10 के अंदर, सेक्टर 11 के अंदर, सेक्टर 6 के अंदर अलग अलग स्थानों पर कर रहा है। ये जो मलेरिया की बिल्डिंग बन रही है ये भी 5 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। और इस बिल्डिंग के बनने के पश्चात सभी जो मलेरिया के जो डॉक्टर्स हैं या जो सारे मलेरिया के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे एक बिल्डिंग के नीचे आएंगे और उनको काम करने में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह कोरोना वॉरियर ने काम किया है, इसके लिए उन्हें हर स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। आज हमारे जो कोविड के समय के अंदर जिन कोविड के योद्धाओं ने, जिस कोविड वॉरियर्स ने कोविड में
बहुत गहरा रोल प्ले किया, बहुत लोगों की सेवा की, पर रख करके आप अपनी जान को जोखिम में डाल करके जिस प्रकार से सेवा की है, आज कुछ उन कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि कोविड काल के अंदर कार्य करने वाला हर जो स्वास्थ्यकर्मी वो बधाई का पात्र है, वो इस प्रशंसा पात्र का अधिकारी है। तो हमें ऐसे कोविड के जो योद्धा हैं, कोविड के जो हमारे सेनानी हैं, उनका रिकॉर्ड जो है हर स्तर के ऊपर करना चाहिए, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। इन सब लोगों ने इस कोविड को भगाने में भरपूर सहयोग किया। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पंचकुला पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इसी के चलते पंचकुला में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देखना होगा कि कब तक जनता की सुविधा के लिए ये बिल्डिंग बनकर तैयार होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुलैया पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले और पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। यह लोग बंटी और बबली नामक फिल्म के किरदारों की तरह ही चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने बंटी का किरदार निभाने वाले इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि युवती की तलाश अभी जारी है। युवक को सेक्टर 55 से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ मलोया थाना पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब मलोया थाना पुलिस ने नकली पुलिस बनकर लोगों से लूट करने वाले गिरोह के आरोपी को गिरफ्तार किया। लोगों से लूटपाट करने वाले गिरोह के बंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बंटी का साथ देने वाली बबली की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को सेक्टर 55 से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सेक्टर 38 वेस्ट का रहने वाला संदीप खुर्मी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना पुलिस ने संदीप को जिला अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 7 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस संदीप के साथी बबली की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस बात की जानकारी एसपी केतन बंसल ने दी। का वाक्य है, इधर मुलवा कॉलोनी में 2 बंदे जाते हैं, एक मेल और एक फीमेल, अपने आप को पंचकुला पुलिस से बताते हैं और वहाँ जाके बोलते हैं कि उनका बेटा किसी रेप या मर्डर केस में एक्यूज है, तो अगर उसका नाम कैसे निकलवाना है तो उसके लिए वो 20,000 रुपये की डिमांड करते हैं। तो जब वो रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर वो गन पॉइंट पे 15,000 रुपये लूट के लेके आते हैं वहाँ से, और साथ में लेडी का पर्स और मोबाइल फ़ोन। तो ये केस होने के बाद केएसपी मैडम के सुपरविजन में SHO 36 और SHO मुलवा की टीम बनाई गई, जिन्होंने 24 घंटे से भी कम में अक्यूज को आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ लिया। तो अलाइस खुर्मी है, जिसको पकड़ा गया है सेक्टर 55 से। ये 38 वेस्ट में इसका संदीप अलाइस खुर्मी सन ऑफ जसपाल, रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 38 वेस्ट। तो ये चंडीगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है और जो इसकी एसोसिएट है वो भी जल्द पकड़ी जाएगी। सर, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती थी? कितने टाइम से एक्टिव थे ये? पुलिस की ड्रेस पहन के लोगों को डराते थे? कितना टाइम से कोई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया? जो भी हमें रिकवरी हुई है इसमें आप जैसे देख रहे हैं यूनिफॉर्म आर्टिकल्स हैं, इसमें कुछ कैश भी रिकवर हो गया है अराउंड 7,000। एक हमें ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए हैं, जो जैसे कि इसने ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ID कार्ड वगैरह बनाया हुआ था। चंडीगढ़ पुलिस की फाइल है, इसके अंदर मोहर भी लगी हुई है। तो ये एक्टिव काफ़ी टाइम से थे। अगर जुगनाइल इसने स्नैचिंग करी, मर्डर करा, उसके बाद इसके ऊपर चंडीगढ़ और अपने ट्राई सिटी में 12 पर्चे इसके ऊपर दर्ज हैं, स्नैचिंग, रोबरी, एक्सटॉर्शन, मर्डर के पर्चे। सर, मोडस ऑपरेंडी क्या होती थी? किस ये तरह से? मोडस ऑपरेंडी इसका यही है कि ये जाके अपने आप को पुलिस वाला बता के लोगों को डराता, धमकाता है और उसके बाद उनसे पैसे लेता है। जो लड़की है ये इसके साथ, इसकी वाइफ है, कौन है? नहीं, उसके ऊपर अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, उसको जल्द पकड़ लिया जाएगा। सर, जिसके घर आया था उसकी बैकग्राउंड कैसी है सर? वो तो यहाँ पे लोकल है, ऐसा कुछ भी वहाँ पे कोई वांटेड बंदा नहीं है।
नहीं, जिसके घर से पैसे मांगने के लिए आया था। हाँ, जिसके घर से पैसे मांगने के गया था, एक कॉमन आम आदमी है, कोई उनका ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। सर पूछताछ में कुछ सामने आया है चंडीगढ़ में कितने दिनों से ये एक्टिव थे, कितने लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं? इसके ऊपर अपने 14 मुकदमे पहले से दर्ज हैं चंडीगढ़ में। हाँ, और ये अभी और भी प्लानिंग में था, पंजाब में भी ऐसी वारदात देने के अंजाम की इसकी प्लानिंग चल रही थी। सर क्लू कैसे हाथ में लगा सर? सीसीटीवी कैमरे से लगा, कैसे लगा सर? ये पहले हैबिचुअल ऑफेंडर है, सीसीटीवी कैमरे भी हमने देखे, हमारी लोकल इंटेलिजेंस से हमें पता चला इसके बारे में। तो हमने सर ये और किसी भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं? इसके एसोसिएट्स हैं। ये जब जेल में रहा तो जो लॉरेंस बिश्नोई, मोंटी शाह, इनके साथ जिसकी बात हुई, ये एक बार जेल से एस्केप भी कर गया था। पकड़े गए संदीप पर 12 मामले दर्ज हैं, जबकि न्यायिक हिरासत के दौरान कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा से भी संपर्क में होने की बात की पुष्टि की जा रही है। पुलिस संदीप से गहनता से पूछताछ कर रही है और भी कई मामले सुलझने का दावा कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला में कांग्रेस की ओर से लखीमपुर खीरी में कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पंचकुला के सेक्टर 17 और 18 में कांग्रेसी कार्यकर्ता चंद्रमोहन और हरियाणा के विधायक रहे कालका से प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और जोरदार नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पंचकुला में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा लखीमपुर खीरी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पंचकुला के सेक्टर 17 और 18 चौक पर प्रदर्शन किया गया। पंचकुला के कालका विधानसभा से विधायक प्रदीप चौधरी व हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या व कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर रोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी। पंचकुला के कालका विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या इंसानियत व लोकतंत्र की हत्या है और उन्होंने कहा कि उनकी नेत्री प्रियंका गांधी जब वहां पर पहुंची तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनकी मांग है कि प्रियंका गांधी को जल्द रिहा किया जाए। आज जो देश की परिस्थितियां हैं, लोकतंत्र को बड़े गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। आज जिस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर उनको कुचलने का प्रयास किया गया, ये तो इंसानियत की हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। आज हमारी निर्भीक नेता ने किस तरह उन योगी के पुलिसियों को उनकी बोलती बंद कराने का काम किया, उनको धाराशाही किया, तो अभी भी अगर इनमें कहीं बुद्धि विवेक बची है तो हमारी नेता को तुरंत रिहा करने का काम करें। इस पर पंचकुला के कांग्रेस नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द प्रियंका गांधी को रिहा किया जाए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा गई है, तुरंत प्रभाव से योगी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और हमारी नेता परम आदरणीय प्रियंका गांधी जी तुरंत प्रभाव से रिहा कर देना। जो लखीमपुर में घटना है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा तुरंत मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को जिन्होंने मुआवजा घोषित किया उसका डबल होना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते पंचकुला में भी आज प्रदर्शन किया गया और मामले में आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग के साथ ही और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई की मांग की गयी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। मलोया में चंडीगढ़ प्रशासन ने अतिक्रमण हुए मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम साउथ का सेक्टर 42 कार्यालय में घेराव किया और वहां जोरदार नारेबाजी भी की। इस धरने प्रदर्शन की अगुवाई रामवीर भट्टी कर रहे थे, जबकि पूर्व पार्षद और मेयर भी इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी यहां आकर अपना रुआब जमाते हैं, जबकि उन्हें कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन इस मामले में पहले ही तोड़फोड़ से इनकार कर चुका है, तो नए अधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं कि वे लोगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ करें। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
चंडीगढ़ के मलोया में मकान तोड़े जाने पर एसडीएम साउथ ऑफिस के बाहर भाजपा के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी की अगुवाई में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में पूर्व मेयर राजेश कालिया भी मौजूद थे, जो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम साउथ के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी ने कहा कि चंडीगढ़ में अफसरशाही है। चंडीगढ़ में नए नए अफसर आ जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि चंडीगढ़ में क्या नियम है। अभी गांव में तोड़फोड़ करना लागू नहीं है, इसको लेकर पहले से ही विचार चल रहा है। उसके बावजूद मलोया में मकान तोड़े जा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर सभी लोग आए, सारी पार्टी के लोग आए, कोई पार्टी का किसी का अपनी एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। हमारा सीधा सीधा हमारा तो ये कहना है कि जहाँ कहीं भी गाँव के लोगों के साथ धक्का होगा तो कम से कम मैं तो उनके साथ खड़ूंगा। अफसर जो हैं लगभग सारे नए हैं, अब सारे अफसर नए हैं। एक बात इनको समझ लेनी चाहिए कि जो लोगों ने अपने बाड़े बनाए, पशु के लिए बनाए अपने, चलो अब आबादी बढ़ रही, परिवार बढ़ रहे, तो बाहर बना कर लोगों को गुनाह नहीं कर दिया इन्होंने। अपनी जगह है और अपनी जगह में अपने घर मकान बना रहे। तो भाई साहब वो लोग तो बाहर से आकर यहाँ पर अपने घर मकान सरकार की जगह पर वो बनाते हैं, इन्होंने अपना बना के गुनाह क्या कर लिया। इसलिए प्रशासन के अधिकारी उनसे सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी जी तो इस टाइम कह रहे हैं कि हम सबको कर देंगे, और जो ये चाहते हैं कि हम जो जिनके मकान बने उनके सिर से छत छीनेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ पर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सब अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जहाँ कहीं भी चंडीगढ़ के किसी गाँव में आप जो ये धक्काशाही करोगे, हम लोग बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और हम लोग सबसे पहले हम लोग आकर के खड़ेंगे। आप लोग समझ जाओ, क्योंकि आप सब लोग नए नए शहर में आकर कभी कोई 2 महीने से आया, 3 महीने से आया, और ये लोग जद्दी लोग हैं। और खासकर जितने मलोई में है ना, सारे के सारे जद्दी लोग हैं। तो बाहर से भी आकर के इन्होंने मकान बना रखे, अपने बाड़े हैं, साथ लगते हैं, अपनी ज़मीनें हैं, अपना खेत है, उसमें बना दिया। तो गुनाह नहीं कर दिया, कोई गुनाह नहीं कर दिया। तो आपसे निवेदन ये है कि आप जो धक्का करोगे तो धक्का नहीं होने देने के बिल्कुल भी। जो गिरफ्तारी होगी या कुछ होगा, पहले हम लोगों की होगी, बाद में गाँव के लोगों को आँच आने देंगे। वहीं पूर्व मेयर राजेश काले ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से उनके वार्ड मलोया में गांव वालों के मकान तोड़े जा रहे हैं। पशुओं को रहने के लिए जो जगह होती है, जिसे बेड़ा कहते हैं, उसे तोड़ा जा रहा है और बिना किसी नियम के तोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि ये सब एसडीएम साउथ के कहने पर कार्रवाई हो रही है, इसीलिए वे यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और वो मलोया में किसी भी कीमत पर मकान टूटने नहीं देंगे। 20-20 साल पुरानी जगह है। आज जो हम तानाशाही करते हुए सिर्फ मलोआ अपने क्षेत्र को ही टारगेट करते हुए वो तोड़ने का फरमान जारी कर गया, जो कि गलत है। और उसी के विरोध में गांव के लोग और सारे जितने हैं सर्वधर्म तरीके से यहाँ बैठे हैं, उस चीज़ का हम प्रोटेस्ट करने आए कि ये ऐसा नहीं हो रही है। ये कब से हो रही है तोड़फोड़? आज से ही? अभी पिछले हफ्ते वो कई मकान जो है कि वो तोड़कर चला गया वहाँ, और जिसका विरोध अब कल वो लोगों को, वहाँ दुकानदारों को धमकी देकर गया कि आज वो तोड़ने की बात करके गया। जबकि उच्च अधिकारियों से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उन्होंने भी बात की है। अब उसके बावजूद आज रामवीर भट्टी जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर जो है घेराव करने के लिए आए हैं, अपनी बात मनवाने के लिए। हम मकान भी तोड़े, लेकिन ये 20-20 साल पुराने, 30-30 साल पुराने मकान बने हुए हैं और अभी ये पॉलिसी का डिसीजन नहीं हुआ। जो बाहर लाल डोरे के बाहर पॉलिसी है उसका डिसीजन नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता ये तो बात समझ में आएगी कोई नई कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको तोड़े, लेकिन 20 साल पुराने मकानों को, 30 साल पुराने मकानों को तोड़े, ये बात जरा समझ से बाहर। और उसके विरोध के स्वरूप हम यहाँ पर बैठे। और ये ड्राइव सिर्फ मलोया में ही चल रही है? हाँ, मुझे लगता है कि बाकी भी क्षेत्र के अंदर और भी एसडीएम है, किसी के क्षेत्र में नहीं चल रही, लेकिन मलोआ के ही जो साउथ एसडीएम है, यही अपने खास करके मलोआ के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में भाजपा नेताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराजा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दाखिल की है। इस शिकायत को वायरल हुए वीडियो के तहत दिया गया है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं कि 500 और 1000 की टोलियों में कार्यकर्ता एकत्रित हों और सभी को डंडा चलाना सिखाया जाए ताकि किसानों के आंदोलन का सामना किया जा सके। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इसलिए इस तरह के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिकायत में मांग की गई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। देखिए जी, आज से 2 दिन पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे शरेआम
अपने कुछ छुट भैया कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं और उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा के उत्तर पश्चिम के जिलों में अपने कुछ किसान संगठन को वे लोग एक्टिव करें और लठ चलाने के, उन्हें डंडा चलाने के ट्रेनिंग मुख्यमंत्री द्वारा उस वीडियो के अंदर दी जा रही है। और बड़ी ही शर्मनाक और हैरानजनक वो एक वीडियो था जिसमें मुख्यमंत्री उन्हें हर तरीके से संरक्षण देने की बात भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वहां कहा कि आपको कोई जमानत की या किसी और चीज की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, और उन्हें यह कहकर प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अगर 2-4 महीने 6 महीने अगर आपके जेल में लग भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े नेता बन के निकलोगे। हम इस टिप्पणी की, मुख्यमंत्री जी की इस गिरी हुई सोच की निंदा करते हैं और आज उसी लिए हरियाणा यूथ कांग्रेस, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है ये सीएम हाउस में हुई है जिसकी जुरिस्डिक्शन सेक्टर 3 थाने में लगती है, इसलिए आज हमने एक रिटन कंप्लेंट डीजीपी चंडीगढ़ को वाया एसएचओ सेक्टर 3 चंडीगढ़, आज हमने एक रिटन कंप्लेंट आज यहां दाखिल करी है, जिसमें हमने सीधे तौर पर, क्योंकि बड़े ही स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, ऐसी उच्च कुर्सी पर, ऐसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को यह चीज शोभा नहीं देती। इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर देशद्रोह का, सेडिशन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए आज हमने रिटन कंप्लेंट के अंदर आईपीसी सेक्शन 115, 117, 121, 124 ए, 153, 153 ए, 153 बी, 157, 505, 511 और 120 बी के तहत हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ का कानून, यहाँ का संविधान मुख्यमंत्री के लिए भी वही कानून है जो एक रेडी लगाने वाले के लिए है। तो आज हम ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मांग भी करते हैं कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में रत्ती भर भी शर्म हो तो ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से उसकी कुर्सी से उतारना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस जल्द ही मनोहर लाल खट्टर पर इन सभी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करे। कांग्रेस की ओर से किसानों पर हो रहे अत्याचारों और लखीमपुर की घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सेक्टर 35 में यह प्रदर्शन पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के नेतृत्व में किया, जिसमें चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इन लोगों ने वहां जोरदार नारेबाजी भी की और पुलिस के साथ इनकी बहस भी हुई। पवन कुमार बंसल ने कहा कि किसान आंदोलन को उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 62% रही और आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी, लेकिन रात में सर्दी और बढ़ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर खबरों और जानकारियों के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट में। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।